हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SR नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे उत्तरोत्तर शेष पर आधारित प्रश्न। उत्तरोत्तर शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे उत्तरोत्तर शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। 243 में क्रमशः 3, 4 और 5 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस तरह से का फॉर्मेट बनाएंगे। फार्मूला आपको नहीं करवा रहे हैं, बस ऐसे डायरेक्टली आपको करना सिखा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ हम फॉर्मेट बनाएंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में बता दिया है, इसलिए यहाँ पर बस सिर्फ इतना कहेंगे कि यहाँ पे ये क्या होगा, ये भाजक होगा, ये आपका क्या होगा, भागफल होगा। सही, क्षमा चाहेंगे, ये आपका शेष होगा, और 20 वाला क्या होगा, भागफल। ठीक है, अब देखो संख्या आपको दी गई है, नीचे से देखेंगे तो एक संख्या होगी। संख्या आपको दी गई है, कहा गया है, इसको मिटा दे रहे हैं। कहा गया है कि 243 में क्रमशः 3, 4 तथा 5। 243 मतलब 2, 4, 3 में हम एक बार भाग करें 3 से, एक बार भाग करें 4 से और एक बार भाग करें 5 से, तो ऐसी कंडीशन में शेषफल कितना आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम 3 से 24 को जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3, 8, 24 और 3, 1, 9, 3। इस प्रकार से ये पूरा कट गया, अतः यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 81 में हमको 4 से भाग देना है और बताना है शेषफल कितना आएगा। तो 81 में को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 बचा है तो 0 बार जाएगा, और यहाँ शेषफल कितना आएगा, 1। ठीक है, पुनः वही प्रक्रिया हम फिर दोहराएंगे और 5 से 20 को डिवाइड करेंगे। 5 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ पर शेषफल कितना आया, 0। अतः हम कह सकते हैं कि 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बचेगा, 0, 1 और 0। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ 0, 1 और 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से लेते हैं। एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा। 242 में 8 तथा 9 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 242 में आपको भाग करना है 8 तथा 9 से और बताना है शेषफल। तो यहाँ पर भी एकदम सेम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब की बार 2 संख्याओं से ही भाग करना है, इसलिए 2 लाइनें खींचते हैं। भाग करना है हमें 8 तथा 9 से। ठीक है, संख्या हमारी क्या है, 242
अब 242 में को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 तिरिक 24, और 8 का टेबल 2 में नहीं जाएगा तो हम 0 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे 0 और बचेगा कितना, 2। ठीक है, पुनः अब वही प्रक्रिया हम करेंगे और 30 को डिवाइड करेंगे 9 से। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 तिरिक 27 और कितना बचा, 3। ठीक है, अतः यहाँ पर हमारा आंसर होगा, यहाँ पर हमारा आंसर होगा, या हम कह सकते हैं यहाँ पर क्रमशः शेष होगा 2 तथा 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसका अगला टाइप लेकर, है ना। एक क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा साथ में। लिखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी छोटी संख्या संख्या कौन सी है, कौन सी है, कौन सी है जिसमें 4, 5, 6 से भाग करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। ठीक है, एक बार ऊपर भी यही लिखा गया है और नीचे भी लिखा गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ ऊपर भी पूछा गया वह संख्या कौन सी है जिसमें 4, 5, 6 से भाग करने पर शेष क्रमशः 2, 3 तथा 4 प्राप्त होता है, उसी संख्या को आपको ज्ञात करना है। नीचे फिर से दोबारा वही लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मेरा वही है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे। सबसे पहले आपको भाग करना है 4, 5 तथा 6 से। 4, 5 तथा 6 से भाग करने पर शेष कितना बचता है, 2, 3 तथा 4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हम कैसे जाने कि वह संख्या कौन सी है, और आप देख सकते हैं इसमें बोला गया है छोटी संख्या। अब हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या तब मिलेगी जब हम 0 अथवा 1 बार ले जाएं। तो यहाँ पर अगर हम 0 मानेंगे तो 6 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या हम 1 बार ले जाकर मानते हैं। ठीक है, तो 1 बार 6 का पहाड़ा 1 बार, मतलब देखो आप लोग एक फॉर्मेट बना दे रहे हैं, इसको आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, 6 का पहाड़ा हम 1 से करेंगे, मतलब 6 गुणे 1 हो गया, और जो आएगा उसमें आपको जोड़ना है 4 को, तो हो गया 6 का नम 6 और 4 10। ठीक है दोस्तों, पुनः हम यही प्रक्रिया आगे करेंगे। 5 को 10 से गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें 3 जोड़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 5 दहम 50, 3 53। ठीक है, पुनः आगे बढ़ते हैं और यही से करेंगे। 4 तिहाई 12, यहीं पे शेष पे जोड़ लेते हैं, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। 14 के हम लिखेंगे 4, आगे बचा 1। अब क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 20 में पढ़ेंगे तो 4 पंचे 20 प्लस जो शेष है 20 और 1 कितना हो गया, 21। इस प्रकार से वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 214, जिसमें 4 से भाग देने पर 2 शेष बचे, उसके जो भागफल आएगा उसमें 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचे, और 6 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए। यदि किसी संख्या में 5 तथा 6 से भाग करने पर शेष क्रमशः 3 तथा
5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है। इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपसे बोला गया है 5 से भाग किया जाए तो 3 शेष बचे, और 6 से भाग किया जाए तो 5 शेष बचे। तो यहाँ हम लिखते हैं 5 और यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5। अंतिम भागफल को सदैव हम एक ही मानेंगे, ठीक है। आप चाहे जो भी मान सकते हो, आपका आंसर वही आएगा, इस बात से आप लोग एकदम निश्चित रहिएगा। यहाँ पर अगर हम एक मानेंगे तो 6 का नम 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और पुनः क्या करेंगे 11 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 पचे 55, 55 और 3 कितना हो जाएगा 58। इस प्रकार से यहाँ हमारा आंसर कितना आएगा 58। दोस्तों आप लोग भी साथ में कॉपी पेन की सहायता से सॉल्व करते रहिएगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। क्वेश्चन से ही हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन ही नोट कीजिएगा। 5, 6 से किसी संख्या में भाग देने, 5, 6 तथा 7, 5, 6 तथा 7 से किसी संख्या में भाग देने पर, किसी संख्या में भाग देने पर शेष क्रमशः 3 एवं 4 प्राप्त होता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, यदि भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, 3, 4 एवं 5, क्षमा प्रार्थी यहाँ पे एक संख्या और ले लीजिए, ठीक है। 3, 4 तथा 5 प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ ऊपर 3 संख्याएं हैं तो शेष भी 3 कम से कम बचाते हैं, ठीक है। भाई गलती के लिए क्षमा चाहेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। पहले तो उतना तो हमारा वही रहेगा जैसे हमने सीखा है। बोला गया है 5, 6 और 7 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचे 3, 4 और 5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम भाजक मान लेंगे हम 1, और 7 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 7 1 9 7 5 कितना हुआ 12। पुनः दोस्तों वही प्रक्रिया करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और 6 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो 12 6 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 5 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 5 6 को 30, 30 3 33, 3 हो गया। और 5 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, 5 7 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वह सबसे छोटी संख्या 383 होगी जिसमें 5, 6 तथा 7 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3, 4 एवं 5 प्राप्त हो, ठीक है। अब हमें वो संख्या मिल चुकी है। आगे देखिए इसमें दिया गया यदि भाजकों का क्रम बदल दिया, इसका मतलब ये है दोस्तों कि 5 7 के स्थान पर आ जाए और 7 5 के स्थान पर आ जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको 383 और इसमें हमें भाग करना है 7, 6 तथा 5 से। अब हमें भाग करके बताना है कि शेषफल यहाँ कितना कितना प्राप्त होगा, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा 38 में हम पढ़ेंगे तो 7 5 35, बचा कितना 3, और 7 का पहाड़ा पुनः हम 33 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 चौको 28, कितना बचा 5, ठीक है। अब हम 6 का पहाड़ा 54 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 6 9 54, और इस प्रकार से यहाँ शेषफल कितना आएगा 0, ठीक है। और लास्ट में 5 का पहाड़ा जब हम 9 में पढ़ेंगे, 5 का भाग हम 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, और शेष कितना बचा 4। अतः
हमारा आंसर अतः शेष कितना होगा, जो हमसे पूछा गया शेष कितना प्राप्त हो रहा है, 5, 0 और 4, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नोट करते रहिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम अगले टाइप पर। अगला टाइप हमारा है, ठीक है, नोट कीजिए, क्वेश्चन के माध्यम से ही सिखाएंगे। हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत इजी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो हाँ इजी क्वेश्चन है, पहले हम आप लोगों को सिखाएंगे। जब आप सीख जाएंगे उसके तुरंत बाद पूरे चैप्टर का हम कम से कम क्षमा प्रार्थी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको आने वाली परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सीख रहे हैं। ठीक है, आगे आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, चलिए इसमें एक क्वेश्चन नोट कीजिए अगले टाइप पर। टाइप आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, लिखिए, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, किसी संख्या में, संख्या में 5, 6 तथा 7 से भाग करने पर, तथा 7 से भाग करने पर, भाग करने पर शेष, शेष क्रमशः, क्रमशः 2, 3 एवं 4 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या, यदि सॉरी उसी संख्या ने अंतिम भागफल लिखते हैं, अंतिम, अंतिम भागफल, भागफल 3 हो तो, 3 हो तो संख्या बताइए, संख्या बताइए। ठीक है, यहाँ पर भी इसको अब हम सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है एकदम सेम फॉर्मेट, टाइप सिर्फ चेंज है, बाकी सॉल्यूशन उसी तरह से निकाला जा रहा है। ठीक है, 5, 6 तथा 7 से भाग करने पर 2, 3 और 4 शेष बच रहा है। ठीक है, और एक नया इसमें दिया गया है, यदि अंतिम भागफल 3 हो तो संख्या बताइए। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर आपको अंतिम भागफल जो दिया गया है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। जैसे ये 3 दिया गया है तो 3 को हम कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में, और जैसे ही इसको लिखेंगे बाकी सारी प्रक्रिया पिछले क्वेश्चन जैसी है। तो अब क्या करते हैं, 7 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, अब पुनः वही प्रक्रिया हम लोग करेंगे। 6 का पहाड़ा 25 में, तो 25 छक्का होता है 150, 150 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 153। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। 5 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 5 3 15 और 2 बचा है तो 15 2 कितना हो गया, 17, और 17 के हम 7 लिखेंगे, बचेगा आपका 1। और पुनः हम 15 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 15 5 75, 75 और 1 कितना हो गया, 76। इस प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पर होगा 767। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपसे कहा जाए, यदि लिखिए 5, 6 तथा 7 से, 5, 6 तथा 7 से किसी संख्या में भाग देने पर, किसी संख्या में, संख्या में भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर शेष, शेष 3, 4, 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। आगे लिखिए, यदि अंतिम भागफल, यदि, क्षमा प्रार्थी अंतिम नहीं, यहाँ दूसरा द्वितीय लिखते हैं, यदि द्वितीय भागफल, द्वितीय भागफल, भागफल 3 हो तो, 3 हो तो
संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम उसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, बोला गया है 3, 4 तथा 5, 6 तथा 7 से भाग करने, 5, 6 एवं 7 से भाग करने पर शेष कितना बचता है? 3, 4 तथा 5। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। आपको इसमें दिया गया है कि द्वितीय भागफल पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, अंतिम जो है उसी को हम पहला भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ द्वितीय भागफल आपको दिया गया है 3, तो हम द्वितीय भागफल के स्थान पर 3 रखेंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 7 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे 0, और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आना चाहिए। और यहाँ पर रखा कितना गया है? 3 रखा गया है, 3 बोला गया आपसे क्वेश्चन में, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर नहीं निकाल सकते। अगर हम एक बार मान लें तो 7 × 9 7 5 कितना होना चाहिए? 12। अगर ये सेट नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर इसका आंसर नहीं निकाल सकते, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोज़ के नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। हाँ, एक बात और भाई, जहाँ पर जो भी कमियाँ हो रही होंगी आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आप लोगों का कमेंट्स पढ़ते हैं और सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।